नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं गगनपुरी गोस्वामी आज आपसे बात करने आया हूँ। क्या मुंबई के अंदर संभव है कि रिंग रोड जैसे दूसरे शहरों के अंदर बनती है, ऐसा रिंग रोड बना के यहाँ की ट्रैफिक समस्याओं का समाधान किया जाए? मुंबई के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, जो 1950 में जो 3 मिलियन की जो यहाँ की पॉपुलेशन थी, वर्तमान में 7 गुना बढ़कर करीब 21 मिलियन के आसपास हो गई है। और इसी रेशो के हिसाब से हमारी गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही हैं और लगभग 1.25 लाख के आसपास की गाड़ियाँ जो है इस समय अभी बॉम्बे के सड़कों के ऊपर हैं। और पिछले 10 साल का ही अगर बात किया जाए तो ये जो ट्रैफिक है ये अपना दुगना हो गया है। तो ये समस्या तो क्योंकि गाड़ियों की संख्या तो लगातार बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे लोगों का काम बढ़ेगा, तो ये समस्याएं तो हमारी हमेशा के आए दिन की समस्या हैं। बहुत सारे जो दूसरे शहर हैं, बेंगलोर की, हैदराबाद की, अगर आप चेन्नई की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें, हर जगह लगभग जो है रिंग रोड बना के और उसका जो ट्रैफिक है उसको कन्वीनियंट किया गया है और सिटी से कनेक्टिविटी के लिए रिंग रोड का उपयोग किया गया है। तो क्या मुंबई के केस में भी ऐसा संभव है? अभी जैसे हैदराबाद की अगर बात करें तो सबसे बड़े रिंग रोड के अंदर उसका नाम आता है। चौड़े रिंग रोड की अगर बात करें तो जयपुर में करीब 1050 फीट चौड़ी रिंग रोड है, जो करीब 149 किलोमीटर के लगभग का दायरा बनाती है। जो पुराने समय का जो कंसेप्ट था, जो दिल्ली वगैरह के रिंग रोड वगैरह की बात करें, उससे जो अब नए शहरों की रिंग रोड की जो तुलना करते हैं, तो अब नए शहरों के अंदर और ख़ास करके मुंबई जैसे शहर के लिए ये बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि लगभग उसका जो 425 स्क्वायर किलोमीटर का जो इसका मुंबई का एरिया है, इसको कवर करना और फिर जो नया मुंबई बसने जा रहा है, मुंबई 3 और 4 की जो बात कर रहे हैं, जो पहले वाला मुंबई है उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इस ट्रैफिक का हम समाधान कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए क्या रिंग रोड एक मुंबई के लिए भी संभव प्रोजेक्ट हो पाएगा? इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। तो वैसे आपको पता होगा, अटल सेतु से अभी जो कनेक्टिविटी साउथ मुंबई की और नवी मुंबई की है, ये आपको पता होगा कि जो पहले 2 घंटे का 2.5 घंटे का सफ़र था वो करीब 20 मिनट के ऊपर सिमट के रह गया है। 22 किलोमीटर का जो ये अटल सेतु है, ये बहुत ही योगदान दे रहा है ट्रैफिक का जो समाधान फास्ट करने के हिसाब से। अगर देखा जाए तो इसकी सफलता को देखते हुए आगे कोस्टल रोड्स की भी बात कर रहे हैं, तो कोस्टल रोड को भी जैसे मुंबई पहले बसा था रिक्लाइनेशन के माध्यम से लैंड को बढ़ा के, उसी तरह से अब हमने अपना कोस्टल जो शोर एरिया है उसको बढ़ाया है और उसके ऊपर एक जो इसका जो परिकल्पना है कोस्टल रोड की, वो हम लोगों ने शुरुआत की है। और आपको पता भी होगा कि नॉर्थ से साउथ की जो कनेक्टिविटी है वो हम लोग काफ़ी आधे के लगभग सफलता उसमें पा चुके हैं। तो ये 29 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है नॉर्थ से साउथ को कनेक्टिंग करता हुआ, ये कांदीवली से लेके हमारा वर्ली सीलिंग तक और वर्ली सीलिंग से लेके और आगे इसको प्रिंसेस स्ट्रीट तक, ये हमारा अभी तक 29 किलोमीटर का जो है ये कनेक्टिविटी हमारे को मिल चुकी है। इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। और उस समय जब हमारी बात हुई थी, हमारे जो सीएम है उनका जो इनॉग्रेशन के ऊपर जो उद्घोषणा थी, उस समय इन्होंने इसको बताया था कि ये विरार तक, पालघर तक इसको और आगे तक एक्सटेंड करेंगे। और एक तरह से ये हमारा विरार तक आप मान लें कि ये हमारे को एक कोस्टल रोड वेस्टर्न साइड में मिल गया। आगे इसका लिंक हमारा साउथ मुंबई से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हो गया है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगे वाला जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न वाले पार्ट के अंदर जो कोस्टल रोड है, मल्टी कॉरिडोर का जो रोड है, तो मल्टी कॉरिडोर रोड जो सीधा ये चिल्ड्रे सर्किल से होके और आगे ये जो बदलापुर और कतई होता हुआ और वहाँ से जगह विरार के ऊपर जो कनेक्ट करेगा, तो वो ये एक तरह से पूरे रिंग को आपका कवर कर जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 8 लेन का जो रोड है, ये इसके ऊपर आपको पता होगा कि बड़ी टनल्स भी बनी हुई हैं। और जो अच्छा खास करके एक वो जिक्र रह गया हमारा, जो इसके बड़े बड़े जो हमारे साथ में चैलेंज आते हैं उसको जो हम कैसे उसको फेस कर पाते हैं। अभी जो 458 मीटर के लगभग का जो एक टनल का एरिया था, मालाबार हिल्स का जो महंगा इलाका है, उसके नीचे हमने जो टनल बनाया है लगभग 72 मीटर
का जो ट्विन टनल की जो चौड़ाई है उसकी, और ये लगभग 28,000 टन की मावाला मशीन के द्वारा, और जो जिससे कि 70 अलग अलग कंटेनर्स में लोड करके लेके आए थे, और ये लगभग 456.72 मीटर का लंबाई का जो टनल है, ये हमने बड़ी सफलतापूर्वक बनवाया है, जो एक रिकॉर्ड भी है अपने आप में। ऐसे ही टनल्स के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हमारे और नए बनते जा रहे हैं। कदई वाला टनल भी अभी लगभग आपका पूरा हो चुका है, और आगे इसी तरह से हम जो ये चैलेंजेस हैं इसको पूरा करते हुए लगभग 70-75% तक हम लोग आज की तारीख में ये जो हमारी कल्पना है, जो रिंग रोड वाली कल्पना है, इसका काम हम पूरा होते हुए देख चुके हैं। और आगे जो है, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है आगे 2-3 साल के अंदर ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है, इस रोड को भी हम चालू हालत में देखेंगे, और ये हमारा जो ट्रैफिक की जो बहुत बड़ी समस्या हैं और जो जाम लगते हैं, इंटरनल रोड्स के ऊपर जो जाम लगते हैं, इनसे निजात पाके बाहर से बाहर, जैसा अपने जो मुख्यमंत्री हैं माननीय फडणवीस जी ने कई बार कहा है कि जो नवी मुंबई एयरपोर्ट जो बन रहा है DB पाटिल एयरपोर्ट के ऊपर, किसी भी मुंबई के स्थान से आप 1 घंटे के अंदर पहुंच पाएंगे। तो वैसे तो उन्होंने उस कंसेप्ट के अंदर आपका जो है मेट्रो का भी इसमें प्रावधान किया है। गोल्डन लाइन जो मेट्रो चलेगी उससे भी आप फास्ट हो जाएंगे, और जो ये थाना क्रीक है इसको भी उपयोग में लेते हुए फेरी वगैरह के थ्रू ये समुद्र मार्ग से भी आप उसको जल्दी से जल्दी पहुंचने का और सस्ते साधन से पहुंचने का उसके अंदर जुगत चल रही है सारी। लेकिन ये वाले जो रोड्स हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में मुंबई के विभिन्न शहरों में, विभिन्न इलाकों में पहुँचने के अंदर आपको बहुत सहूलियत देखने को मिलेगी। 20 किलोमीटर वाला जो ये हाईवे है, कल्याण डोंबिवली बदलापुर वाला, वायरडक्ट टनल के माध्यम से अल्टीमेटली जो इसके जो नवी मुंबई तक पहुंचने का जो सफ़र है, इसके अंदर जो इंटरचेंज दिए जाएंगे, वो पहला जो इंटरचेंज है वो अंबरनाथ के पालेगांव, और दूसरा कल्याण पूर्व के हैदू थाने में होगा, जहां से कतई बदलापुर और आगे कल्याण रिंग रोड से जुड़ता हुआ नवी मुंबई एयरपोर्ट और सबअर्ब एरिया के अंदर इसकी कनेक्टिविटी मुंबई 3 और मुंबई 4 के लिए रहेगी। और इसी प्रकार ये जब ये अटल सेतु से क्रॉस करके और जो अपना साउथ बॉम्बे की तरफ अगर ये रास्ता निकल जाएगा, तो इसकी सीधी जो कनेक्टिविटी है वो वर्ली से जो इसके इंटरचेंज रहेंगे उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला जो इंटरचेंज रहेगा ये मैरिन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, ब्रिज कैंडी, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली, वर्ली सी लिंक आदि गिरगांव पहुंचकर अंडर वाटर टनल में बदल जाएगा। मालाबार हिल्स के लिए अपन से पहले बात हो ही गई कि इसके नीचे टनल बना के इसको रोड को क्रॉस किया गया है। तो इस प्रकार इसकी जो कनेक्टिविटी और इंटरचेंज है, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही बेहतरीन हमारे को बाहर से बाहर एक रास्ता दे देंगी, जो मुंबई और मुंबई के सब एरियाज़ के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको बनाने में और उसके अप्रोच के लिए बहुत कन्वीनियंट बन जाएगी। और इस प्रकार हम इस जो रोड है इसका बाहर से बाहर पहुंचकर मुंबई के किसी भी एरिया के लिए जल्दी से जल्दी अपना सफ़र तय कर पाएंगे। आशा है आपको ये रिंग रोड का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और किस प्रकार से हम आगे मुंबई में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। ईस्टर्न हाईवे वेस्टर्न हाईवे से अलग ये जो बाहर वाली जो रोड्स हैं, इससे जो हमारा समय बचत होगी, इसके बारे में मैं आपको समझा पाया हूँगा। और मेरे जो भविष्य में भी इसी तरह के अपने वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए आप मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।